नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शशिकांत माथुर में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को जान चुके हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं वही एक पारंपरिक गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल की बेल बजे। आइए बिना समय लिए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, रेड पेन से मैंने रिवर्स शो की हुई है और ब्लू से मैंने राइटिंग की हुई है और ब्लैक से यहाँ पर मैपिंग की हुई है मैंने। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा मार्ग, सबसे ज़्यादा नाम और सबसे ज़्यादा अवसाद लेकर चलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, सबसे ज़्यादा नाम भी बदलती है और अपने आप में सबसे ज़्यादा अवसाद लेकर चलती है। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर शो किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में है, और वहाँ से चलकर अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गॉर्ज से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह असम में सादिया और धुबरी से होकर गुजरती है। मैंने यहाँ पर शो किया है बट लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो है वो सादिया है, सादिया, और ये जो रेड पॉइंट है ये धुबरी है, धुबरी, धुबरी। यह नदी दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज से भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद यह असम राज्य में सादिया और धुबरी, ये दो स्थान हैं, यहाँ से प्रवेश करते हैं और इसके बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है। आइए अब इसके नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। जब यह चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो यह तिब्बत में अपना नाम सांगपो रखती है, सांगपो। इसका मतलब कि तिब्बत में हम इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, और जब ये दिहांग गॉर्ज से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में जितना भाग पड़ता है उसे दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग नदी, दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब असम में यह प्रवेश करती है तो सादिया और धुबरी के बीच यह नदी
डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं। इस द्वीप को असम सरकार ने जिला घोषित भी किया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी 30 मार्च को DSSB का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह पॉइंट पूछा गया था। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप क्या है? माजुली द्वीप, जिसे असम सरकार ने हाल ही में जिला घोषित किया है। यह नदी जब असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। असम राज्य में यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, यहाँ यह नदी दिहांग के नाम से जानी जाती है, इधर यह नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में जब यह प्रवेश करती है तो यह जमुना बन जाती है। और जैसा कि हमने गंगा नदी तंत्र में पढ़ा था कि गंगा उत्तराखंड से निकलकर अपने भारतीय 5 राज्यों में बहते हुए जब इसकी पश्चिम बंगाल में 2 धाराएं विभक्त हो जाती हैं, तो एक तो हुगली निकल जाती है जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल गिराती है, मैंने बताया हुआ है, और एक धारा जो बांग्लादेश चली जाती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। जब पद्मा और जमुना और मणिपुर से एक नदी और आती है, ये मणिपुर है, मणिपुर से एक नदी और आती है जिसे हम कहते हैं बराक नदी। जब ये तीनों नदियाँ मिलती हैं तो इन तीनों नदियों को मेघना नदी कहते हैं। मेघना नदी, इन तीनों नदियों के संयुक्त धारा को क्या कहेंगे? मेघना नदी। और ये मेघना नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी सबसे ज़्यादा अवसाद लेकर चलती हैं। पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा अवसाद लेकर चलने वाली नदियां हैं ये, ठीक। ये सबसे ज़्यादा अवसाद लेकर चलने के कारण इन्होंने यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया हुआ है। सुंदरवन डेल्टा का नाम तो सुना ही होगा। सुंदरवन डेल्टा इन्हीं दोनों नदियों की देन है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के द्वारा लाए हुए अवसाद से सुंदरवन डेल्टा का यहाँ निर्माण होता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर सहायक नदियाँ लिख दी हैं। जैसे तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित, दिबांग, मानस, पिथुमारी आदि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मैंने मैप में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के साथ साथ अन्य कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी शो की हुई हैं, 1, 2 और ये 3। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण नदियां मैंने शो की हुई हैं, क्योंकि यह नदी टॉपिक से, भारतीय नदियां के टॉपिक से लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में आपकी नदियां समाप्त होती हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इधर रेड पेन से एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, यह है अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि दिल्ली के मजनू का टीला, दिल्ली के मजनू का टीला नामक स्थान, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मजनू का टीला
मजनू का टीला नामक स्थान से और गुजरात के पालमपुर तक विस्तृत है। इसकी लगभग किलोमीटर में लंबाई 800 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने शो किया हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी लूनी नदी निकलती है, जो कि सांभर झील से होते हुए गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है ये। ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ में जाकर विलुप्त होती है? तो वो है लूनी नदी, एकमात्र ऐसी नदी जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो रही है, उसका नाम है लूनी नदी। इसके बाद हम देख रहे हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है और वहाँ से निकलकर पश्चिम की तरफ अपना रुख करती है और पश्चिम की तरफ जाते हुए मध्य प्रदेश के बाद यह नदी महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र से जाकर यह खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद हम देख रहे हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रयंबक पठार से निकलती है, जो कि नासिक में पड़ता है। नासिक गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रयंबक पठार से निकलती है और यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गोदावरी नदी के बारे में कुछ मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं जो इस साइड हैं। जैसे गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आप यह सोच रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत ये इतना भाग है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक, ये प्रायद्वीपीय भारत है नीचे का। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, आइए समझाता हूँ कि प्रायद्वीप वह भाग होता है जो या जिसका तीन भाग से, मतलब तीन दिशाओं से जो भाग जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा दक्षिणी भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो तीन दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इधर पश्चिम से जल से घिरा है, इधर पूरब से और इधर दक्षिण से, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी कहलाती है। आई होप कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ कि यदि आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको पूर्णतः स्पष्टता के साथ जवाब दूंगा। और जब आप अगर कमेंट ही नहीं करेंगे, कमेंट ही नहीं करते हैं, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप सेटिस्फाई हो गए हैं। देखिए, आप पूछेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर मिस्टेक है या यहाँ पर मैंने अच्छे से समझा नहीं पाया है। आगे अगली वीडियो में उसको सुधार करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात और बता दूं कि आज मैं शाम को वीडियो टेस्ट ज़रूर डालूंगा।
क्योंकि आज हमारा नदी टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी बेसिस पर मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का क्विज रखा हुआ है, और 10 क्वेश्चन में से आप कितना गेन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।